हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऋषिकुल एकेडमी में। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर के क्लासिफिकेशंस को पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर को कितने प्रकार से वर्गीकृत या उसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन कंप्यूटर, कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो हम इसको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। हम इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन से? एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज मतलब आकार के आधार पर। ठीक है, एक तो हम इसको कर सकते हैं कैसे, आकार के आधार पर। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। मतलब कार्य के आधार पर। तीसरा हम कर सकते हैं इसको पर्पस के आधार पर। पर्पस या उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, इन 3 प्रकार से हम कंप्यूटर को विभाजित कर सकते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ साइज मतलब उसका आकार कितना कितना होगा, है ना। उसके कार्य के आधार पर कि वो किस तरीके से कार्य करेगा। उसके पर्पस मतलब उद्देश्य के आधार पर कि उसका उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं। पहला हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज मतलब उसके आकार के आधार पर। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर हम कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट हमारा आ जाता है इसमें सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। दूसरा इसमें आ जाता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा आ जाता है इसमें हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर। ठीक है, और चौथा इसमें आ जाता है हमारा कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कितने हो गए हमारे साइज के आधार पर। एक तो हो गया हमारा सुपर कंप्यूटर, एक हो गया हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक हो गया हमारा मिनी कंप्यूटर, एक हो गया हमारा माइक्रो कंप्यूटर। तो हम साइज के आधार पर इसको 4 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। कौन सा? 1, 2, 3 एंड 4। और हम इसको अगर ओवरऑल क्लासिफिकेशन देखा जाए तो हम इसको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 3 में। कौन से?
ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पर्पसेस। ठीक है, ये जो हमारा कंप्यूटर है ये क्यों यूज होता है, जनरल ऐसे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनको पहले। क्यों यूज होता है, ये होता है साइंटिफिक पर्पस के लिए या साइंटिस्ट के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, ये हमारा एज अ सर्वर यूज होता है, सर्वर सेवा प्रदाता के रूप में या सेवा प्रदान करने वाला। ठीक है, ये हमारा होता है डाटा को स्टोर करने के लिए, टू स्टोर डेटा, डेटा को संग्रह करने के लिए। और ये हमारा फोर्स जो है ये सिर्फ हमारा घरेलू पर्पस के लिए या ऑफिस पर्पस के लिए यूज होता है, होम या ऑफिस पर्पस के लिए। किसके लिए, होम या ऑफिस पर्पस के लिए, या कह सकते हैं हम फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, या तो हम इसको पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं या हम इसको घरेलू यूज के लिए कर सकते हैं, मतलब ये हमारा पर्सनल रहेगा, तभी तो इसको हम पीसी बोलते हैं। तो ये समझ आया कि कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं आकार के आधार पर। पहले हमने सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा रखा है, फिर उसके बाद उससे छोटा रखा है, फिर उसके बाद उससे छोटा रखा है, फिर उसके बाद उससे भी छोटा रखा है। ये जो सुपर कंप्यूटर है इन तीनों से हर एक काम में बड़ा होगा, कार्य में, स्पीड में, आकार में। पैसे भी इसमें ज्यादा लगते हैं क्योंकि ये महंगा होता है और ये इनसे काम भी ज्यादा करता है। चलिए देखते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो जो सुपर कंप्यूटर है, वो पहला सुपर कंप्यूटर जो था कौन सा था, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, CDC 6600 था। कौन सा था ये सबसे पहला, जो सबसे पहले बना था CDC 6600, CDC 6600 था, जो जब ये बनाया था तब ये था तो बहुत तेज, बट ये सुपर कंप्यूटर कहलाने के लायक नहीं लगा इन्हें। जब ये इनको सुपर कंप्यूटर कहलाने के लायक नहीं लगा क्योंकि इसकी थोड़ा लगा होगा कि इसमें कुछ कमियां हैं, स्पीड स्लो है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मैच नहीं कर रही, कि सुपर तो सुपर होना चाहिए। तो इसलिए इसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस किए गए, इसमें चेंजेस किए गए। जब इसमें चेंजेस किए गए तो ये ये CDC 6600 कब बना था, 1960 में बना था। कब बना था ये, इन द ईयर 1960। ये जो CDC था कब बना था, 1960 में बना था। और फिर इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, बाद में जब मॉडिफिकेशन हुए इसमें क्या रखा गया, क्रेवन। ये कब बना था, ये बना था इन द ईयर 1976 में। ये कब बना था, 1976 में बना था क्रेवन। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ये बना तो सुपर कंप्यूटर पहला ये था, ये वाला CDC 6600, बट ये कंप्यूटर थोड़ा स्लो रह गया, उस हिसाब से काम नहीं किया इसने, इस हिसाब से सुपर कंप्यूटर को करना चाहिए था। तो इसीलिए हम इसको फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कह देते हैं, क्रेवन को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो ये इन्वेंटेड ईयर हमारा ये आ गया कि ये 1976 में बन गया था। अब हु इन्वेंटेड, मतलब इसको किसने बनाया था, सुपर कंप्यूटर को किसने बनाया था। तो ये सुपर कंप्यूटर हमारा आप सबको पता है बहुत तेज था। सबसे पहला हमारा ये हो गया CDC 6600। उसके बाद हमारा क्रेवन बना 1976 में। क्रेवन को बनाने में इसमें बहुत सारे इसमें मॉडिफिकेशन किए गए CDC में, ये तब बन के हमारा तैयार हुआ क्रेवन। तो इसके जो फादर हैं या जो जिनको इसके जनक कह सकते हैं वो हैं साइमोर क्रे। किसने बनाया था, हु इन्वेंटेड,
साइमर क्रे ने इसे बनाया था। किसने बनाया था? साइमर क्रे ने। ठीक है, अब कंट्री इसकी हम देख लेते हैं कि ये कौन सी कंट्री में बना था। कंट्री लिख लेते हैं, कंट्री है इसकी अमेरिका। ठीक है, कौन सी कंट्री है इसकी? अमेरिका। किसने बनाया था? ये सीआरसी ने बनाया था। किसने बनाया था? सीआरसी। यहाँ पे कौन सी है? एक कंपनी है क्रे रिसर्च सेंटर, जिसने इसको बनाया था। किसने बनाया था? क्रे रिसर्च सेंटर के द्वारा इस सुपर कंप्यूटर को, क्रे 1 को क्रे रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसको यूज कौन करता है? यूज्ड बाय साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस। ठीक है, किसके द्वारा यूज किया जाता है? साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस के द्वारा यूज किया जाता है ये। अब इसमें देखिए, ये अरबों खरबों गणनाओं को एक साथ कर सकता है ना, सेकंड्स में खरबों गणनाओं को सोल्व कर सकता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि बहुत ज्यादा खरबों गणनाएं कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि स्पीड कितनी ज्यादा होगी इसकी। अब वर्ल्ड हम देख लेते हैं, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो जो वर्ल्ड का पहला वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मतलब सबसे सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो वो कौन सा है? फ्रंटियर। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। फ्रंटियर है। कौन सा है वर्ल्ड का सबसे फास्ट जो सुपर कंप्यूटर है? फ्रंटियर है। ये भी किसने बनाया है? वैसे लिख देते हैं, फ्रंटियर। ठीक है, इसको किसने बनाया था? कंट्री है इसकी यूएसए। ठीक है, इसको किसने बनाया था? यूएसए ने बनाया था। कब बनाया था? इन द ईयर 2022 में। कब बनाया था? 2022 में। 2022 में। ठीक है, इसकी जो स्पीड थी, स्पीड कितनी थी? 1 एक्साफ्लॉप्स। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी थी? 1 एक्साफ्लॉप्स। ठीक है, ये समझ आ गया। एक बार देख लेते हैं इसको। अच्छा, इसकी जो स्पीड मेजर करते हैं, स्पीड हम किस में मेजर करते हैं? इसकी फ्लॉप्स में। स्पीड मेजर्ड इन फ्लॉप्स। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लॉप्स की हम देख लेते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, जिस सुपर कंप्यूटर की हम जो स्पीड मापते हैं वो किस में मापते हैं? फ्लॉप्स में मापते हैं। तो इसकी स्पीड कितनी थी? 1 एक्साफ्लॉप्स थी। ठीक है, हमने पहला सुपर कंप्यूटर पढ़ लिया कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। अब वर्ल्ड सेकंड देख लेते हैं कि वर्ल्ड का सेकंड कौन सा है। वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पावरफुल
सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये कौन सा है, फुगाकू। कौन सा है, फुगाकू। ये किसने बनाया था, जापान ने बनाया था। कब बनाया था ये, 2020 में, 2020। ठीक है, 2020 में बनाया था। आपको सभी को पता है उस टाइम पे कोरोना काल चल रहा था, कोरोना से बहुत ज्यादा तबाही हो रही थी और ये जापानी अपना कंप्यूटर बनाने में लग रहे थे। ठीक है, इतना सभी को समझ आ गया होगा सुपर कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा था, मेन फ्रेम कंप्यूटर था। कौन सा था, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या है, एक सेवा प्रदाता के रूप में, जो सेवा देने का काम करता है उसके रूप में इसको यूज किया जाता है। इसका काम क्या होता है, सेवा देना, है ना, सेवा देने का काम होता है। ठीक है, ये सेवा प्रदाता है। जो फर्स्ट मेन फ्रेम था, वो कौन सा था, हार्वर्ड मार्क 1 था। कौन सा था, हार्वर्ड मार्क 1। और अगर हम देखें कि इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा था, है ना, मोस्ट पावरफुल, तो मोस्ट पावरफुल कौन सा था, यूनिवेक। मोस्ट पावरफुल कौन सा था, यूनिवेक। मेन फ्रेम में सबसे ज्यादा कौन सा पावरफुल था, यूनिवेक। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये समझ आया। अच्छा, मेन फ्रेम सेवा देने का काम कैसे करता है, तो ये एज अ सर्वर, हमने बता रखा है कि ये एज अ सर्वर काम करता है। कैसे, एज अ सर्वर। वर्क जो करता है वो कैसे करता है, एज अ सर्वर करता है। अब सर्वर का काम क्या होता है, सेवा देना होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हम लिंक्स पे क्लिक करते हैं वो किसके थ्रू, अगर हमने गूगल पे क्लिक किया, हम गूगल से या हमने यूट्यूब पे क्लिक किया, यूट्यूब पे हमने किसी लिंक पे क्लिक किया, तो वो हमें वहां ले जाता है जहां से वो ओरिजिन होता है उसका, जहां पे वो रखी हुई होती है। तो ये किसके थ्रू होता है, ये सब कुछ सर्वर के थ्रू ही जो होता है। अब मान लो हमने गूगल पे गए, हमने किसी मान लो यूपीपीसीएल का या यूपी टेट का या सी टेट का फॉर्म हमें फिल करना है, तो वो उस लिंक को सर्वर के थ्रू ही तो लेके जाता है जब वो उस फॉर्म को ओपन करता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो फॉर्म भरे जाते हैं तो सभी क्या करते हैं, चलो लास्ट डेट पे भरेंगे, है ना, होता है ना। तो लास्ट डेट पे क्या होता है कि सर्वर हो जाता है डाउन, जब बहुत सारे क्लिक्स होते हैं एक साथ, या जब बहुत सारे फॉर्म एक साथ भरे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ भाई लास्ट डेट पे अपना काम करेंगे। जब लास्ट डेट पे आ जाते हैं तो लास्ट डेट पे बहुत सारे क्लिक्स की वजह से सर्वर क्या हो जाता है, वो क्रैक हो जाता है, हैक मतलब ठप हो जाता है सर्वर, कह सकते हैं, है ना। तो फिर आ जाता है, सर्वर चला जाता है मेंटेनेंस में, और जब उस पे एरर आनी शुरू हो जाती है कि सर्वर नॉट फाउंड, है ना, या पेज नॉट फाउंड, जो एरर आती है 404 नंबर की, कुछ ऐसी लिखी हुई आती है, 404 नंबर की एरर आ जाती है ना। तो वो सर्वर ही क्या है, सर्वर बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। जब बहुत सारे क्लिक्स होते हैं, बहुत सारे एक साथ लोग उसको ओपन करते हैं, तो वो बिजी हो जाता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि व्हाट्सएप ही नहीं चल रहा। व्हाट्सएप क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि उसका सर्वर बंद होता है, उस टाइम पे सर्वर मेंटेनेंस हो रहा होता है, इसलिए वो नहीं चल पाता। ठीक है, ये समझ आया, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब हमारा थर्ड आ जाता है, कौन सा, मिनी कंप्यूटर। थर्ड कौन सा है हमारा, मिनी कंप्यूटर। थर्ड है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है, डेटा को
स्टोर करना। बहुत सारे डेटा को क्या करता है, ये स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, सही। तो जो वर्ल्ड का फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था, वर्ल्ड का कौन सा फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था, वो कौन सा था? वर्ल्ड फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। वर्ल्ड का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-1। PDP-1 था। कौन सा था? PDP-1। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है PDP की? प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। ठीक है, ये PDP की फुल फॉर्म हो गई। कब बना था ये? इन द ईयर 1958। कब बना था ये? 1958 में बना था वर्ल्ड का पहला मिनी कंप्यूटर 1958 में। तो इसका मिनी कंप्यूटर का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना। सभी को पता है डेटा स्टोर होता है, सारे कंप्यूटर में डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, बट इनका ही मेन काम क्या होता है कि ये डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जैसे आपको पता है रेलवेज का, जैसे आप बैंक ले लीजिए, बैंक और रेलवे का बहुत सारा डेटा होता है। किसी यूनिवर्सिटी का ले लीजिए, यूनिवर्सिटी का भी बहुत सारा डेटा होता है, तो वो कहाँ स्टोर करके रखा जाता है? मिनी कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जाता है। जैसे बैंक में देख लीजिए कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, या बैंक में बहुत सारे लोगों का खाता होता है, सभी में अलग अलग अमाउंट होती है, कितना किसका है, कितना किसका है, लॉकर सुविधा होती है ना। तो हर एक बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो हर एक ब्रांच का, हर एक वहाँ पे अकाउंट होल्डर का सारा डेटा उसमें रखा जाता है, उसका एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बहुत सारी चीजें लगी हुई होती हैं, है ना। तो वो कहाँ स्टोर होती हैं, उनकी डिटेल्स कहाँ स्टोर होती हैं? वो स्टोर होती हैं मिनी कंप्यूटर में। ठीक है, जैसे रेलवे में ही है, तो रेलवे में कैसे होगा? रेलवे में क्या है, बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं। मान लो किसी ट्रेन में हम जा रहे हैं, मान लो शताब्दी में हम जा रहे हैं, तो शताब्दी में हमारी सीट किस बोगी में और किस जगह है, तो ये किसमें है? मिनी कंप्यूटर में तो सेव होती है, उसी के थ्रू तो मैनेज करते हैं सारा, है ना। अब एक ट्रेन हुई, अब ऐसी बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं इंडिया में, तो वो सारा डेटा कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? वो करते हैं हम मिनी कंप्यूटर में। ठीक है, समझ आया? ये सारा आप नोट कर लिया करो, क्योंकि ये NCERT बेस्ड है, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सभी से लिया गया है। ये सब सारा जो हम पढ़ा रहे हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा एक साथ, अलग अलग तो मिल सकता है, ये बहुत सारी बुक्स से इकट्ठा किया गया है ना। तो आप इसको हैंड टू हैंड नोट कर लिया करो। बुक कोई बढ़िया नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं जो नोट्स आप बनाते हैं वो सबसे ज्यादा बढ़िया होते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें नोट करते हुए चला करें, इजी रहेगा। अब आ जाता है 4th नंबर पे, हमारा आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा आ जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की, जैसा कि हम जानते हैं, ये पर्सनल यूज के लिए होता है। क्या किस लिए होता है? पर्सनल यूज के लिए होता है। ठीक है, किस लिए यूज होता है माइक्रो कंप्यूटर? पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज, ठीक है, किस लिए होता है? पर्सनल यूज के लिए होता है। इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, कौन से हो सकते हैं ऐसे पर्सनल यूज के लिए। लैपटॉप हो गया, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, छोटे छोटे डेस्कटॉप जिसको कह देते हैं, है ना। स्मार्टफोन हो गए हमारे, टैब हो गई, टैबलेट होती है ना, टैब, वो है ना। तो वर्ल्ड, आगे देख लेते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर। वर्ल्ड का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? अल्टेयर 8800। वर्ल्ड का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? अल्टेयर 8800। ठीक है, किसने बनाया था ये?
ये बनाया था मिट्स ने। मिट्स मतलब माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम ने। ठीक है, किसने बनाया था? मिट्स ने माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम ने। किसके द्वारा बनाया गया था? बाय हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? ये हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट के द्वारा। ठीक है, ये सारा नोट करते हुए चलेंगे। और जो यहाँ पे एक चीज और लिख लेते हैं, यहाँ पे लैपटॉप की बात हुई है, लैपटॉप का जिक्र हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लैपटॉप के फादर ऑफ लैपटॉप किसको कहा जाता है? फादर ऑफ लैपटॉप, तो ये किसको कहा जाता है? एडम ओसबोर्न को। किसको कहा जाता है? एडम ओसबोर्न को फादर ऑफ लैपटॉप कहा जाता है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप इन सारी चीजों को, पॉइंट्स को नोट करके चला कीजिए। ये वही पॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा होता है? अल्टेरेटेड 00 होता है। किसने बनाया था ये? मिट्स ने बनाया था, माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम ने। इसको हम कैप्स में लिख लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप सारी चीजें नोट करते हुए चला कीजिए, आगे आपको बहुत आसानी रहेगी। और ये सारी चीजें आपकी एग्जाम में आने वाली हैं और ये आ चुकी हैं, तभी हम इनको यहाँ पे नोट करवाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को शेयर कीजिए। धन्यवाद।